इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री से टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, वन डे एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, डी ट्रिपल एस बी, इनमें वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत कम वेटेज होता है। एक आधा क्वेश्चन कोई कभी कभार पूछ लेता है एग्जामिनर। अगर आप इन 30 क्वेश्चनों को भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामियन सभ्यता। और ये सभ्यता टिग्रिस नदी के किनारे पर है। ये दुनिया की सबसे 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं। दूसरी है चाइनीज सभ्यता, जो पीली नदी हवांगहो नदी के किनारे पर है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर, और मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे पर। ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, नाइल का उपहार किस सभ्यता को कहा जाता है? ये मिस्र सभ्यता को कहा जाता है, और ये नाइल नदी है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। चौथा क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1215 में साइन किया गया था इसको। इसको हम ग्रेट चार्टर के नाम से भी जानते हैं, या चार्टर ऑफ फ्रीडम। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पहले राजाओं का राज होता था, जो राजा कहता था वही होता था एंड में। लेकिन इसके बाद कुछ रूलों को लिखा गया कि राजा की मनमानी नहीं चलेगी, और इसी से ही हमें डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट मिला था। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? इटली में। और ये इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी इसकी शुरुआत। सिक्स क्वेश्चन को करते हैं। द लास्ट सपर एक प्रसिद्ध पुनर्जागरण चित्रकला किसकी कृति है? ये पेंटिंग है लियोनार्डो डा विंची की। ये पेंटिंग वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंगों में से एक है। ये इतनी खास क्यों है? क्योंकि इसमें लास्ट सपर का मतलब क्या है? जीसस क्रिस्ट जो आखिरी बार भोजन करते हैं ना सूली चढ़ने से पहले, उसको दर्शाया गया है। ये देखो पेंटिंग में टोटल इसके 12 अनुयायी हैं, और इनमें से जीसस क्रिस्ट ने कहा था तुम में से कोई एक मुझे धोखा देगा, तो ये जुडास नाम का बंदा जो हाथों में पैसे की पोटली ले रखी है इन्होंने, ये धोखा दे देता है। इसलिए ही ये टोटल 13 व्यक्ति थे। 13 नंबर को क्रिश्चियन में और जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें एक अनलकी नंबर समझा जाता है। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका किस वर्ष पहुंचा? 1492 में। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ये भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गया। क्योंकि भारत उस टाइम सर्वसंपन्न देश था। कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, यूनिवर्सिटी और गोल्ड ट्रेड सब में इंडिया नंबर 1 पे था। तो यूरोपियन लोगों ने सोचा कि चलो भारत को तो देख के आना है, क्या कुछ है वहां पे। तो अमेरिका पहुंचा ना ये, तो इन्होंने ये सोचा कि ये अमेरिका ही इंडिया है, लेकिन इसको पता नहीं है ये तो कोई और ही जमीन है। तो वहां पे जो लोग मिले थे आदिवासी, इनको इन्होंने कह दिया इंडियन है ये। इसलिए जो अमेरिका में फिलहाल ट्राइब रहती है उनको हम क्या कहते हैं? रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका किस वर्ष एक स्वतंत्र देश बना? 1776 में। और इन्होंने ये लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी? ब्रिटेन के खिलाफ। क्योंकि ब्रिटेन के लोगों ने तो अमेरिका को बनाया है। नेक्स्ट, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था उनके कमांडर इन चीफ थे। अपनी स्टोन की 4 मूर्ति देखी होंगी, इनमें से पहले जॉर्ज वाशिंगटन है। डॉलर के ऊपर भी आपने देखा होगा इनको। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 में। 11वें क्वेश्चन को करते हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा किसने दिया? यानी ये नारे कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से, जिसकी शुरुआत 1789 में हुई थी। ये हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये एक फ्रांसीसी शासक था। क्योंकि फ्रांस की रेवोल्यूशन के बाद 1789 के बाद 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ही वहाँ का राजा बना था, और इन्होंने नेपोलियन कोड को लागू किया था, जिसमें ये कहा गया था कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे वो राजा हो या आम आदमी हो। अब आप ये बताओ, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है, राइट साइड में इमेज देख रहे हो आप, समुद्रगुप्त को। और ये इनको विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, फेसिज्म यानी फासीवाद किस देश में उत्पन्न हुआ? ये विचारधारा इटली देश से उत्पन्न हुई थी।
14वां क्वेश्चन करते हैं। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? व्लादिमीर लेनिन। और इसी क्रांति को हम रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। और ये क्रांति वहां के जार जार यानी वहां का राजा निकोलस सेकंड के खिलाफ थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको व्लादिमीर लेनिन के बारे में बताता हूँ। मुझे इनका एक किस्सा बहुत याद आता है। जैसे जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी ना, तो उनसे पूछा गया था कि तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ क्या है। तो भगत सिंह ने ये कहा था कि मैं लेनिन के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि भगत सिंह बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। मैंने भगत सिंह के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा सिर्फ उनको तो यही ध्यान आता कि भगत सिंह सिर्फ बम गोला चलाने जानते थे। उन्होंने बहुत सारी ऊंची किताबें पढ़ रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। और ये 1498 में कैलिकट पहुंचे थे। कैलिकट केरल में जगह का नाम है, और वहां कैलिकट का राजा था जैमोरिन। ये तो पता लग गया होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, लेकिन ये यूरोपियन थे। ये खोज इंडिया की करने निकले थे, अमेरिका खोज दिया। लेकिन 6 साल तक ये भटकते रहे। 6 साल बाद इनको इंडिया नसीब हुआ। नेक्स्ट। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। ये देखो, खोजें तो सदा से चली आ रही हैं, लेकिन इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, इसमें स्टीम इंजन की खोज हुई थी, यानी भाप के इंजन की, जिसकी खोज जेम्स वाट ने की थी। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इस खोज के बाद इसको औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया, क्योंकि ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। नेक्स्ट। दास कैपिटल किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। और ये कार्ल मार्क्स ने एक आइडियोलॉजी दी थी जिसका नाम है साम्यवाद, कम्युनिज्म। आपको पता भी होगा, जैसे रसिया, वियतनाम, चाइना, ये सारी कम्युनिज्म कंट्री हैं। और जो यूएसए है, अमेरिका है, वो है एक कैपिटलिस्ट देश, पूंजीवाद देश। वो सिर्फ पैसे की बात करता है। नेक्स्ट। विश्व के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रेंच फेर्डिनेंड। नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? ये थी ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, लेकिन ये वायसराय की संधि 1919 में हुई थी। इसको कैसे याद रखोगे आप? क्योंकि यहाँ तो युद्ध विराम की संधि हो गई, लेकिन हमारे देश में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप इसको इस प्रकार कनेक्ट कर सकते हो। 21वां क्वेश्चन। राष्ट्रसंघ किस युद्ध के बाद स्थापित हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। देखो, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, लेकिन 1919 में वायसराय की संधि हो गई, जैसे हमने पीछे पढ़ा है। और उसके बाद, ताकि आगे वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन ना आए कभी, 1920 में सभी देशों ने समझौता करके लीग ऑफ नेशन को साइन किया। नेक्स्ट। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1939 में। यह युद्ध 1939 से लेके 1945 तक चला था। अब जो बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई, ताकि आगे कोई विश्व युद्ध जैसी सिचुएशन पैदा ना हो। अब आप कमेंट करो कि यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध किस देश पर आक्रमण से शुरू हुआ? पोलैंड पर, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। लेकिन जर्मनी भी इस चीज के लिए मजबूर हो गया था, क्योंकि वो ब्रिटेन से बहुत ज्यादा तंग था। नेक्स्ट। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? एडोल्फ हिटलर। और हिटलर से एक और क्वेश्चन बहुत जरूरी आता है, इनकी बायोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार देखा एग्जाम में ये क्वेश्चन। इनके बायोग्राफी का नाम है मेन कैंप, ध्यान रखनी है ये। नेक्स्ट। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लो और रक्त का पुरुष किसे कहा जाता है? यानी मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। ओटो वन बिस्मार्क, ये जर्मनी से थे। ये ब्लड एंड आयरन से मुझे एक ये लाइन याद आई। अब आप ये बताओ, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? इतना हिंट दे देता हूं, ये दिल्ली सुल्तान का एक राजा था। अब आप कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? 1945 को। एग्जामिनर एग्जैक्ट डेट पूछता है तो ध्यान रखना है 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम गिराया गया, ये बम का नाम है। और 9 अगस्त को फैटमैन, ये नागासाकी पर गिराया गया। ये दोनों सिटी जापान में हैं, क्योंकि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर को अटैक किया था और अमेरिका को घुटनों पर ला के रख दिया था। तो अमेरिका ने परमाणु शक्तियों का प्रयोग किया था। अब आप एक चीज बताओ, वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड में ये बताओ सबसे ज्यादा किस देश के लोग मरे थे? चलो मैं ही बता देता हूँ, रसिया के लोग सबसे ज्यादा मरे थे। ये बहुत ही बैटल हार्डन पीपल थे, इन्होंने डटकर सामना किया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड हो गया था एंड लीग ऑफ नेशन जो 1920 में वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान के बाद बनी, वो तो रोक नहीं पाई, इसके बाद इसको बनाया गया। नेक्स्ट, शीत युद्ध शब्द किसके बीच के संघर्ष को दर्शाता है? अमेरिका और सोवियत संघ। क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी देश है और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ये एक कम्युनिस्ट देश है। इन दोनों विचारधाराओं के बारे में जरूर पढ़ना। नेक्स्ट, सोवियत संघ यूएसएसआर का आधिकारिक पतन किस वर्ष हुआ? 1991 में। यूएसएसआर का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये अमेरिका की पावर को बैलेंस करता है। अब 1991 में यूएसएसआर रसिया कमजोर पड़ गया, तो यूएसए जब जी करता है उस कंट्री को अटैक करता है। इसलिए मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाने के लिए एक पावर जरूर आनी चाहिए जो यूएसए की पावर को बैलेंस कर सके। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।